हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक नई कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है ब्लैक नाइट, जो कि एक एक्शन साइंस फिक्शन ड्रामा है। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 40 साल पहले एक कॉमेट धरती से टकराया था, जिसके बाद दुनिया के बहुत सारे कॉन्टिनेंट समुद्र में डूब गए थे और कोरिया एक डेजर्ट बन गया था। कोरिया के पूरे पॉपुलेशन में से सिर्फ 1% लोग ही सरवाइव कर पाए थे। वहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगी और उन्हें इससे निपटने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और एक बहुत बड़ा एयर कोर बनाया गया जिसमें कि ऑक्सीजन बनती थी। रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया था। पहले ग्रुप होता है जनरल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर हम जैसे आम लोग रहते हैं। दूसरा ग्रुप होता है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर थोड़े कम खास लोग रहते थे। और फिर थर्ड ग्रुप होता है कोर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते थे। और इन सभी ग्रुप के लोगों के पास एक क्यूआर कोड होता है जिसकी वजह से उनकी पहचान की जा सकती थी और साथ ही वो इसकी मदद से कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में से किसी के लिए भी चूज नहीं किया जाता, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और इन लोगों को रेफ्यूजी कहा जाता है और इन्हें क्यूआर कोड भी नहीं दिया जाता। जब रेफ्यूजी में से कुछ लोग भूख और ऑक्सीजन की कमी से तंग आ गए थे तो उनमें से कुछ लोग हंटर्स बन गए थे जो कि लूटपाट करने लगे। फिर आते हैं डिलीवरी मैन, जिनका काम था ऑक्सीजन और बाकी जरूरत की चीजें सारे डिस्ट्रिक्ट में डिलीवर करना। उनका स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्योंकि उन्हें अपने ट्रक को हंटर से बचाना पड़ते थे। वहाँ पर बहुत सारे रेफ्यूजी डिलीवरी मैन बनने का सपना देखते थे क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए अब डिलीवरी मैन बनना आखिरी उम्मीद थी। फिर हम रेफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, जहाँ एक लड़का जिसका नाम सावुल था, उसके सामने बहुत सारे हंटर्स थे। उसका सपना था डिलीवरी मैन बनना। अभी वो लड़ाई में इतना अच्छा भी नहीं था, पर फिर भी वो उनसे अकेले लड़ने लगता है और उन सभी को मार भी गिराता है। वहीं उसके 3 दोस्त डर के मारे वैन से बाहर नहीं आते और वहीं से बैठकर सब चीज देख रहे थे। साउल को उन हंटर्स के पास से ऑक्सीजन और मास्क भी मिल जाते हैं और ये देखकर वो सभी लोग काफी खुश होते हैं। फिर हम जनरल डिस्ट्रिक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ बहुत से डिलीवरी मैन अपने अपने ट्रक से डिलीवरी कर रहे थे और हमें स्टोरी की मेन लीड को दिखाया जाता है जिसे सब 58 के नाम से जानते थे। वो एक अपार्टमेंट के पास रुककर अपने ट्रक से कार को निकालता है और उस अपार्टमेंट के बाहर अपना हाथ स्कैन करके अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करता है। अंदर जाने पे वो डिस्प्ले में देखता है कि उस घर में ऑक्सीजन लेवल बस 10% बची थी। वो फिर ऑक्सीजन रिफिल करता है जिससे तुरंत ही लेवल 100% हो जाता है। वो फिर उस आदमी को कहता है कि आपको ऑक्सीजन लेवल 20% से नीचे जाते ही ऑर्डर कर देना चाहिए, पर वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी है। और फिर 58 उनका क्यूआर कोड स्कैन करता है। तभी उसे एक इमरजेंसी का नोटिफिकेशन आता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ हंटर्स एक डिलीवरी मैन से मारपीट कर रहे थे और वो उसका हाथ काटने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसका क्यूआर कोड ले सके। और तभी वहां पर 58 आ जाता है। 58 को देखकर सारे हंटर्स घबरा जाते हैं क्योंकि सारे डिलीवरी मैन में वही सबसे ज्यादा फेमस था। फिर 58 अकेले ही उन सभी को मार गिराता है। आगे हम सावल को देखते हैं जो जनरल डिस्ट्रिक्ट में आया था। वहाँ वो देखता है कि एक बच्चे को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी क्योंकि वो बच्चा एक रेफ्यूजी था और अगर कोई रेफ्यूजी को अपने साथ रखता है तो वो एक क्राइम है। सावल फिर डस्टबिन के रास्ते से एक घर के अंदर घुसता है। एक लेडी ऑफिसर उसके कान पे गन रख देती है। वो फाइट करने की कोशिश करता है पर वो लेडी उसकी अच्छे से धुलाई कर देती है। फिर हमें पता चलता है इस लेडी का नाम सियोल था और वो डिफेंस इंटेलिजेंस में मेजर थी। साउल भी उसी घर में उनके साथ रहता था। सियोल उसे पनिश कर रही थी क्योंकि वो घर से बाहर गया था। साउल कहता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर गया था क्योंकि मुझे भी डिलीवरी मैन जो बनना है। वहाँ पर हम सियोल की बहन जंग सियोल को भी देखते हैं। सियोल उसे जनरल डिस्ट्रिक्ट का सिटीजन बनाना चाहती थी और वो उसे डांटती है कि तुम डिलीवरी मैन बनने के चक्कर में हमें खतरे में डाल रहे हो, इसलिए अब से तुम 15 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलोगे। नेक्स्ट सीन में हम 58 को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर आता है। तभी उसे किसी अननोन सेंटर का मैसेज आता है और उसने उसे गेट ए पर मिलने के लिए बुलाया था। फिर हम जनरल डिस्ट्रिक्ट से गुजरती हुई कुछ गाड़ियों को देखते हैं और उस गाड़ियों में सियुक नाम का एक लड़का था जो कि काफी पावरफुल मालूम होता है। वो जनरल डिस्ट्रिक्ट और स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के लोगों के ऊपर पूरी नजर रखता था और यहाँ की जानकारी गवर्नमेंट को बताता था। वो फिर स्पेशल डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हुआ कोर डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है जो बहुत ही डेवलप्ड सिटी लग रही थी और ये पूरी तरीके से बन चुकी थी।
वहाँ वो चामिन ग्रुप की बिल्डिंग के पास आकर रुकता है। उस बिल्डिंग के अंदर चामिन ग्रुप का सीईओ जे जिन प्रेसिडेंट जियोंग से बात कर रहा था। वो दोनों स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट अंडरग्राउंड बना हुआ था, वहाँ के लोग जंगल आसमान कुछ भी नहीं देख सकते थे और इसी वजह से वो लोग डिप्रेशन या पैनिक डिसऑर्डर के शिकार हो रहे थे। और अब उन लोगों को वहाँ से रिलोकेट करने का प्लान किया जा रहा था। 40 साल पहले चेयरमैन ने खुद सारे डिस्ट्रिक्ट को डिजाइन किया था और प्रेसिडेंट एक न्यू डिस्ट्रिक्ट को भी बनवा रही थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट ए कहा जाता है। ये लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ सियुक आ जाता है और हमें पता चलता है कि सियुक चेयरमैन का बेटा होता है। चेयरमैन उससे कहता है कि मैंने सुना है डिस्ट्रिक्ट ए का काम टाइम से नहीं हो रहा और तुम गवर्नमेंट को टाइम से रिपोर्ट भी नहीं कर रहे, तो सियुक उनसे माफी मांगता है। फिर प्रेसिडेंट उससे डिस्ट्रिक्ट ए के ए रोड की टेस्टिंग के बारे में पूछते हैं, तो सियुक कहता है फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जल्द ही उसकी टेस्टिंग करने वाला हूँ। और उसके बाद प्रेसिडेंट वहाँ से चले जाती है। फिर चेयरमैन सियुक से कहता है क्या तुम गवर्नमेंट से पंगा लेना चाहते हो? तो सियुक कहता है इन सारी दुनिया को चामिंग कंपनी ने बनाया है और गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देती रहती है, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान भी हो रहा है। तो चेयरमैन उसे कहता है क्या तुम खुद को चामिंग कंपनी का मालिक समझते हो? तो इस पर सियुक कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चामिंग कंपनी के मालिक तो आप ही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम सावल को देखते हैं, जो कि फिर से वहां से भाग गया था और रेफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में अपने दादाजी के घर आता है। वहां पर उसके दोस्त भी उन्हीं के साथ रहते थे। वो फिर अपने दोस्तों को कहता है कि कल से मैं अपने घर से बाहर नहीं आ पाऊंगा, तो चलो आज कुछ मस्ती करते हैं। वो फिर अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है और रास्ते में वो लोग स्लो साइन का बोर्ड लगा देते हैं। उसी रास्ते से 58 अपना ट्रक लेकर आ रहा था। स्लो साइन की वजह से उसका ट्रक ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर सावल और उसके दोस्त ट्रक में चढ़ जाते हैं। 58 उन्हें कैमरे में देख लेता है। उसे लगता है कि ये सभी हंटर्स हैं, तो फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाकर ट्रक को जिगजैग वे में चलाने लगता है, जिससे सावल को छोड़कर बाकी सारे लोग गिर जाते हैं। सावल फिर जैसे तैसे करके विंडो से अंदर घुस जाता है और उसे फाइट करने का इनविटेशन देता है और उसके बाद 58 उसे ट्रक से बाहर फेंक देता है और खुद से कहता है कि उसमें ना तो मैनर्स थे और ना ही उसे किसी चीज का डर था। आगे हम देखते हैं सावल के दादाजी को पता चलता है कि तूफान आने वाला है, तो वो सभी को बड़ी सी घंटी बजाकर अलर्ट कर रहे थे और फिर वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। आगे हम देखते हैं 58 का नेविगेशन भी खराब हो जाता है, तो फिर वो अपने ट्रक को साइड में लगाकर आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद जमीन पर लेट जाता है ताकि वो तूफान से बच सके। तूफान के थमने के बाद वो उसी गेट पे पहुंचता है जो उसे टेक्स्ट में बताया था। ये गेट डिस्ट्रिक्ट ए का ही एक गेट था और वो देखता है कि जिसने उसे वहां बुलाया था वो वहां नहीं आया। फिर वो अपनी दूरबीन से वहां आसपास देखने लगता है और देखता है बहुत सारे ट्रक अंदर जा रहे थे और वो समझ जाता है कि एयर कोर को यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। फिर हम आगे सीएल को देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट ए के एक गेट में आई थी। वो अंदर जाकर गार्ड फोर्स के हेड से मिलना चाहती थी, पर वो गार्ड्स उसे ये बोलकर मना कर देते हैं कि आपको अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए होगी। वो कहती है हम डिफेंस कमांड से है, फिर भी तुम हमें रोक रहे हो। तो फिर वो गार्ड कहता है आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ का काम चामिंग ग्रुप कर रहा है। वहाँ से लौटते हुए सुल दूसरे ऑफिसर से कहती है कि ये लोग डिस्ट्रिक्ट ए को लेकर कुछ ज्यादा ही सीक्रेटिव है। तभी रास्ते में उन्हें 58 का ट्रक दिखता है। वो लोग 58 को दूर से आता हुआ देखते हैं और पूछने पे वो कहता है कि तूफान की वजह से मैं रास्ता भटक गया था और फिर वो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं। आगे हम देखते हैं सावल घर लौटता है और जब वो नहाकर बाहर आता है तो उसकी बहन कहती है लगता है तुमने आज काफी मस्ती करी, और फिर उसे उसके कमरे में देखने को बोलती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है और तभी वो दरवाजा बंद करके अपने QR कोड से रूम को लॉक कर देती है, क्योंकि वो फिर से घर से भाग गया था। साउल के हाथ में QR कोड तो था नहीं, तो इसलिए वो वहां से निकल नहीं पाता और उसे दरवाजा खोलने के लिए मनाता है। नेक्स्ट सीन में हम 58 को एक रेफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट के लेबर मार्केट में जाता देखते हैं। वो वहां अपने दूसरे डिलीवरी मैन दोस्तों के साथ लोगों को ऑक्सीजन और खाना देता है। तभी वो एक बच्ची को देखता है जिसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। तो वो जल्दी से जाकर उसका ऑक्सीजन रिफिल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेली हो? तो वो बच्ची बताती है कि मेरे डैड ऑक्सीजन लाने गए हैं। उसके बाद 58
अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि डिस्ट्रिक्ट ए में एयर कोर को रखा गया है और हमारे खबरी का भी कुछ पता नहीं, तो इस बार तुम्हें वहां जाना होगा। हम फिर से सावल को देखते हैं और उसे अभी भी उसकी बहन ने बंद रखा था। तभी उनके घर पर एक पैकेज आता है जो कि 580 डिलीवर कर रहा था। तो जंग सेल उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो भी 58 की एक बड़ी फैन थी और वो उसके साथ एक सेल्फी भी लेती है। 58 के जाने के बाद कुछ दूसरे लोग डिलीवरी मैन बनकर आते हैं और उनके पास गन्स भी थी। वो मॉनिटर को भी तोड़ देते हैं और जंग सेल को जबरदस्ती कुछ इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर साउल अपने रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी साउल के रूम के दरवाजे पर फायर करता है। साउल जैसे तैसे करके बाहर निकलता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है। वो कुछ लोगों को मार भी गिराता है और जब वो अपनी बहन के पास जाता है तो देखता है कि उसे गोली किसी तरह लग गई थी। वो देख ही रहा था कि तभी कोई उसके पीछे से आकर उसके सर पर गोली मार देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।